फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिंदी ग्रामर का व्याकरण के ये विषय लेके आई हूँ। व्याकरण, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण। ओके, तो व्याकरण के बारे में हम जानकारी लेंगे आज। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। यानी व्याकरण के द्वारा ही हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना यानी सही रूप से बोलना सीखते हैं और लिखना सीखते हैं। बिना व्याकरण की जानकारी के हम किसी भी भाषा को सही रूप से नहीं, ना तो हम बोल पाते हैं और ना ही हम लिख पाते हैं। इसलिए किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, उसके व्याकरण को, भाषा के व्याकरण को जानना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो हमें व्याकरण की जानकारी अच्छी प्रकार होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। भाषा से ही हम व्याकरण से ही हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं, क्योंकि व्याकरण में ही वो नियम होते हैं, वो रूल्स, नियम मतलब रूल्स, तो वो नियम होते हैं जिन नियमों पे चल के हम किसी भाषा को सही रूप से लिख पाते हैं। जैसे हम व्याकरण में हम हिंदी भाषा की बात करेंगे तो हिंदी जो व्याकरण हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा का, तो उसमें हम संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, और हम ये कारक, ठीक है, क्रिया, कारक, ये सब हम ये व्याकरण से ही हमें इसकी जानकारी मिलती है। ओके, तो व्याकरण से ही हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। व्याकरण में नियम होते हैं, ठीक है, किस प्रकार हम उस भाषा को लिखें, किस प्रकार हम बोलें। अब आपने देखा होगा कि बिना व्याकरण की जानकारी के जो इंसान स्कूल नहीं गया होता, जो अनपढ़ इंसान है, उसकी बोली में वो जो भाषा का है और जो पढ़ा लिखा इंसान भाषा का प्रयोग करता है उसमें बहुत अंतर आपको नजर आएगा, चाहे वो भाषा बोल रहा है या लिख रहा है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं? यहाँ व्याकरण के, हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में व्याकरण के 3 अंग बताए गए हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। ठीक है, तो भाषा ये कैसे बनती है? पहले हमें वर्णों की जानकारी होनी चाहिए। वर्ण, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, वर्ण क्या होते हैं। स्वर, व्यंजन, हिंदी भाषा में वर्ण किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन। तो हमें उसकी जानकारी होगी तभी हम उससे, वर्ण से हम शब्द बना पाएंगे। ठीक है, वर्ण से क्या बनता है? वर्ण के मेल से शब्द बनता है और फिर शब्द के मेल से वाक्य बनता है। तभी हम कोई वाक्य पूरा तभी हम लिख पाते हैं जब हमें पहले वर्ण की जानकारी हो, फिर शब्द की जानकारी हो और फिर वाक्य की जानकारी हो। तो इस प्रकार व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, तो वर्ण विचार में क्या आता है? वर्णमाला। ठीक है, वर्ण विचार में वर्णमाला है, उच्चारण है कि वर्णमाला यानी क से ग तक ये वर्णमाला कहलाती हैं। ठीक है, उच्चारण, फिर उनका उच्चारण किस प्रकार करते हैं, उनके लिखने की विधि क्या है, ये सब वर्ण विचार में हम पढ़ते हैं। शब्द विचार में कि शब्द कैसे बना, उसकी रचना किस प्रकार होती है और उसका भेद, शब्दों का भेद, ठीक है, क्या अंतर है शब्दों में। जैसे वर्ण के मेल से शब्द बनता है, जैसे क प्लस ल प्लस म, तो क्या बन गया? एक शब्द बन गया कलम। ठीक है, तो उसकी पत्ती कैसे होती है, वो कैसे बनता, रचना कैसे होती है, उसके भेद, शब्दों में कौन सा शब्द है। ठीक है, तो ये सारे भेद, ये सब किस में हम पढ़ते हैं? शब्द विचार में। व्याकरण में हम
व्याकरण के अंग है तो शब्द विचार के अंत है उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति, रचना और भेद। फिर तीसरा अंग है वाक्य विचार। वाक्य विचार में क्या आएगा? वाक्य की रचना, कि वाक्य कैसे बनाया जाता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। फिर वाक्य में भेद, वाक्य में बहुत से भेद होते हैं। कोई सरल वाक्य होता है, प्रश्न वाचक होता है, विस्मय आदि बोधक होता है। तो बहुत तरह के वाक्य होते हैं। ठीक है। फिर आते हैं प्रकार, अलग अलग तरह के वाक्य, अलग अलग वाक्य के भी बहुत से प्रकार होते हैं। उसी के अनुसार हम वाक्य चिन्ह लगाते हैं। जब वाक्य हमारा पूरा होता है, ठीक है, संपूर्ण हम वाक्य लिखते हैं, तो उसके पीछे हम कोई ना कोई चिन्ह जरूर लगाते हैं। ठीक है। अगर सरल वाक्य है तो हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार से बहुत तरह के वाक्य हमें व्याकरण में पढ़ने को मिलते हैं। व्याकरण में हमें जानकारी मिलती है अलग अलग तरह के वर्ण की, अलग अलग तरह के शब्दों की, अलग अलग तरह के वाक्य की। तो इस प्रकार आज हमने क्या पढ़ा? हमने व्याकरण की जानकारी हमें कि व्याकरण क्या होता है। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगी। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। व्याकरण में ही भाषा के नियम होते हैं, व्याकरण में ही भाषा को लिखने के नियम, ठीक है, होते हैं कि भाषा को कैसे किस प्रकार बोला जाता है, किन नियमों में भाषा को लिखा जाता है। ठीक है। और अगर हमें व्याकरण की जानकारी होती है तो हमें ये ज्ञान हो जाता है कि ये शुद्ध वाक्य है या अशुद्ध वाक्य है, ये सही वाक्य है या गलत वाक्य है। तो उसमें जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, तो हम उसमें निकाल पाते हैं गलत वाक्य से। ठीक है। फिर आगे हमने पढ़ा व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के अंग 3 होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारा समझ आ गया होगा जो हमने आज पढ़ा है। ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ें। आगे भी मैं और टॉपिक लेके आपके लिए आ जाऊंगी। ठीक है। आप मेरा पेज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कुछ भी आपको अगर पूछना है आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। ओके, गुड बाय।